नमस्ते। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है सब लोगों के लिए समझने के लिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हम आज बात कर रहे हैं कि इंटरनेट में इतना कुछ अवेलेबल हो चुका है आज की तारीख में, और स्पेशली जब से ये पॉडकास्ट का सिस्टम चला है और पॉडकास्ट में इतने सारे लोग आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं आज सुपर नेचुरल स्टोरीज़ के बारे में, जो जो असली कहानियाँ हैं, जो सच्ची कहानियाँ हैं, हॉरर से रिलेटेड हैं या कुछ सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पॉडकास्ट के माध्यम से अब सिर्फ तांत्रिक्स या पूजा पाठ के लोग आके नहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं इंटरनेट पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब नॉर्मल लोग भी आके बात कर रहे हैं, वो अपनी सच्ची कहानियाँ बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुए हैं, जो अभी तक सिर्फ जो इस फील्ड के लोग थे, वो भी कुछ ही लोग जो जेन्युइनली काम कर रहे थे सुपरनैचुरल साइंसेस की तरफ, नेगेटिव रिमूवल्स की तरफ, एनर्जी रिमूवल्स की तरफ, अभी तक वो बात कर रहे थे। बट अब पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत नॉर्मल लोग, मैंने ऐसे नॉर्मल लोग मतलब डेली लाइफ जो ऑफिसेज जा रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माउंटेन्स में या चाह रहे हैं या सिटीज़ में रह रहे हैं, कईयों के साथ बहुत से लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने आके ये बताया है कि यस, हमने सुपर नेचुरल चीज़ें देखी हैं, एंटिटीज़ देखी हैं, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये तो और कनेक्ट होने का आसानी हो गई कि ये बातें सच हैं। ओके, तो मैं तो हमेशा से अपनी हर किताब में लिखी आई हूँ कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। वो अलग बात है कि अगर शैतान नहीं आया है ज़िंदगी में या ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है तो अपने आप को बहुत लकी समझो, लेकिन अगर नहीं हुआ इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं होता है, एग्जिस्ट होता है, करता है ये सब। ओके, तो अब ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। अब इसका एक नेगेटिव साइड भी है। देखो, इतना इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इंटरनेट में आज की तारीख में, यूट्यूब के माध्यम से स्पेशली, कि इवन पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अब क्या हमको ओपन करना है, क्या हमको ओपन नहीं करना है, क्या हमको सुनना है और क्या हमको नहीं सुनना है, या फिर अब इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रही हूँ, क्या हमको पता होना चाहिए या क्या हमको पता नहीं होना चाहिए। यस, सब कुछ ज़रूरी नहीं है जीवन में कि सब कुछ पता इंसान को होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई बार ना पता होना ही सुख की चाबी होती है या शांति की चाबी होती है। कई बार कम पता होना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कहीं हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, स्पेशली जब हमको उससे डील करना नहीं आता, जब हम उसको संभालना नहीं आता, जब हम उसके बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, जब हमको कोई गाइड करने वाला नहीं, हमको बताने वाला नहीं है। मैं किस तरफ इस वीडियो को लेके जा रही हूँ? मैं उस एरिया की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ आज की डेट में डीमन से रिलेटेड किताबें, डीमन चीज़ों से या जिन से रिलेटेड किताबें या डॉक्यूमेंट्रीज या ये जितने भी रिचुअल्स हैं तंत्र के, जो डार्क साइड के रिचुअल्स हैं, वो ओपनली दे दिए गए हैं इंटरनेट पे। कुछ ऐसी बुक ऑफ द डेड अवेलेबल हैं जिनको सिर्फ देखने मात्र से, यस पीपल, पढ़ना ज़रूरी तो बहुत ही एक्सेस डैमेज में तुम चले गए। मैं बोल रही हूँ उन बुक्स को अगर तुम सिर्फ खोलोगे ना कवर पेज को और सिर्फ देखोगे, अभी पढ़ोगे भी नहीं, सोचो, इफ़ आई ओपन समथिंग, सिर्फ उसको खोलने मात्र से एक ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या ऐसा नेगेटिव ऑरा या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी तरफ आएगी जिसको हैंडल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिसको हैंडल करना या जिसको हमको अपने नॉर्मल जीवन में ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ये बुक ऑफ द डेड्स की स्पेशली या डीमोनिक बुक्स की, जो चाहती ही हैं कि जो हमें खोले, जो हमें हमारी तरफ क्यूरोसिटी हो, जिसको कुछ ज़्यादा ही ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसी को हम इस नेगेटिव एनर्जी से पकड़ेंगे। यस, ऐसा होता है। इसके बारे में चाहे जाके पढ़ लेना, इसके बारे में ज़रूर जाके पढ़ लेना इंटरनेट पे।
लेकिन इसके के इंफॉर्मेशन की बुक मत पढ़ लेना। इन्हीं तरीके की बुक्स के बारे में मैं मना कर रही हूँ, या वो किसी भी फाइल फॉर्म में हो। आजकल तो बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ई बुक के फॉर्म में या ऑडियो बुक्स के फॉर्म में। नहीं पढ़नी है, नहीं ऐसी कोई भी हमको डार्क एनर्जी की चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ यू नेवर नो कि वो हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करने के लिए आई हैं, और वो क्या है, उसका क्या रिचुअल है, उसका क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, क्या सच्चाई है। फंसने की बेकार में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं जो कर्स्ड होती हैं, जो श्रापित होती हैं, जिनके सिर्फ देखने मात्र से ही, उसकी पिक्चर देखने से, कुछ ज्योमेट्रिकल साइन देखने से ही वो चीज़ वहाँ से एक्टिवेट होने लगती है, मतलब वो जागृत होने लगती है तुम्हारी तरफ। और ये सच में जो मैं बता रही हूँ ना, ये सच में, आई मीन पीपल, आई एम टेलिंग यू, इस बात को ध्यान में रखें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा सच भी है, ये बहुत ज़्यादा सच भी है। ये इस चीज़ को इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी किताबें या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है, या कोई भी ऐसी पिक्चर जिसको हम देखेंगे, वो हमको देखनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे साथ आने भी लगती हैं। कितनी जिन्स की किताबें हैं, कितनी डिमोनिक चीज़ों की किताबें हैं, कितने केसेस हमारे पास आए हैं कि जब कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी है, तभी ऐसी भयानक चीज़ें या डेंजरस चीज़ें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और हमारे पास सच में इस तरीके के केसेस आए हैं, जिसमें एक दो लोगों ने तो कुछ किताब के माध्यम से अपने साथ चीज़ें जोड़ ली थी, और कुछ लोगों ने जो है कुछ जगहें थी हॉन्टेड जो जानी थी, और वहाँ पहुँच गए थे बिना प्रोटेक्शन लिए, बिना अपने गुरु से पूछे बिना, या किसी को भी बताए बिना पहुँच गए, और वहाँ से अपने साथ सुपरनैचुरल चीज़ें लगा के साथ में आए हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि सावधान हो जाओ। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का या बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पे। देखो, तुम साधक तो हो नहीं, है ना तुम कोई तंत्र की साधना कर रहे हो। जब एक सिंपल तरीके से लाइफ चल सकती है, तो उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना। ये चीज़ें, ये डायमेंशन अलग है, ये डार्क डायमेंशन है। देखो, हमेशा जो है ना, साधना के वक्त अच्छी, ज़रूरी नहीं सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आप जब साधनास भी कर रहे होते हो ना, आप जब साधक भी होते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वाइल डूइंग दैट साधना ऑल्सो, जो नेचुरल नहीं है। चीज़ें आपको डराती हैं, चीज़ें आपका टेस्ट लेती हैं आके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और फिर आप चोज़न वन भी होते हो। अगर आपकी किस्मत में या आपके पिछले जन्म के कर्मों से आप होते हुए या करते हुए इन चीज़ों को आ रहे हो साधनास, तो आप इस चीज़ में सर्वाइव करोगे। लेकिन अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का भी, जो आपके पूजा पाठ से कर्म होते हुए आ रहे हैं, अगर आप साधक की ज़िंदगी पहले भी जी है, तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। और गुरु के बिना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि गुरु तो साफ बोल देंगे कि इन चीज़ों से बाहर निकलो। अगर तुम्हारे जीवन में या तुम्हारा मिशन जीवन का ये नहीं है। अपना नौकरी पे जो जाने वाले लोग हैं, या जो अपना बिजनेस करने वाले लोग हैं, या नॉर्मल गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी एडवाइस तो ये है, अपना नॉर्मल पूजा पाठ करो, अपने घर में आरती करो, अपना जो भी है अपने सनातन धर्म के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं, हवन करें घर पे नॉर्मल तरीके से, मंदिरों में जाके विज़िट करें। लेकिन हाँ, जो ब्लैक मैजिक विक्टिम्स हैं उनके साथ तो ये हो ही रहा है, अगर तो वो एक अलग एपिसोड है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ अपने को प्रूफ करने के लिए, या अपने को वेरी डिफरेंट दिखाने के लिए फ्रॉम द क्राउड, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें तुमको किस तरीके से लाइफ में पकड़ सकती हैं और अफेक्ट कर सकती हैं। ओके, और इसके बारे में मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअल हीलर्स और गुरुज की या साधक की लाइफ आसान नहीं होती है। वो इसलिए आसान नहीं होती है क्योंकि
आप जब भगवान तक भी रीच करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो भी बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ और बहुत सी खतरनाक चीज़ें जो होती हैं, स्पेशली आपकी साधना पूरी नहीं होने देना चाहती हैं, तो वो डिस्टर्बेंस के लिए आती है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए भी आती है, आपके रिश्तों को डिस्टर्ब करने के लिए भी आती है। तो रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं इस प्रोसेस में कई। तो ये जो चीज़ें हैं, और सबसे पहली बात कि लाइफ अटैक के फॉर्म में भी कभी आती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहें। उतनी ही इन्फॉर्मेशन जीवन में चाहें जो ज़रूरी है। ये बेकार का एक्स्ट्रा अपने को इंटेलिजेंट दिखाने का कई लोगों को होता है कि नहीं नहीं, हम तो इस फील्ड के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर इट्स नॉट रिक्वायर्ड, अगर तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है उस फील्ड से, तो उसमें ज़बरदस्ती आने की मत करो। क्यों? क्योंकि हर फील्ड का अपना एक कहते हैं ना, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, या आई वुड से एक डेंजरस एस्पेक्ट होता है, जिसको संभाले बिना या जिसकी प्रोटेक्शन लिए बिना आना, मतलब आ बैल मुझे मार वाला कहानी है। ओके, तो ये ना करें। इंटरनेट पे कुछ भी अवेलेबल है, उस पे उसकी तरफ ना भागें, उसकी तरफ ना ड्रॉन हो, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। अपने को सेफ रखें, अपने को शांत रखें, नॉर्मल रखें। ओके, इसी में भलाई है। ओके, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।